5। रोज न आई ये जो मन मोहन, तो यह नेक मतो सुन लीजिए। हे मनमोहन, हे कृष्ण, यदि तुम मुझसे मिलने के लिए रोज नहीं भी आ सकते, रोज न आई ये जो मन मोहन, तो यह नेक मतो सुन लीजिए। मेरी एक नेक सलाह ये मान लो, सुन लो। प्राण हमारे तुम्हारे अधीन, कि मेरे जो प्राण हैं वो तो तुम्हारे अधीन है। तुम्हें बिन देखे सुख कैसे के जीजिए, तुम्हें देखे बिना मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। ठाकुर लालन प्यारे सुनो, हे लाल, हे प्राणों से प्रिय ठाकुर, हे आराध्य, तुम मेरी विनती सुनो। विनती इतनी पे अहो चित्त दीजिए, मेरी इस विनती पर इतना ध्यान दीजिए, इतना चित्त दीजिए। दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें तो भला आई वो कीजिए। पहली पंक्ति में कहा रोज न आई जो मन मोहन, तो यह नेक मतो सुन लीजिए। चलो रोज नहीं आ सकते मिलने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन या पांचवें दिन या सातवें दिन या आठवें, तो दूसरे तीसरे पांचवें सातवें आठवें तो भला आई वो कीजिए। कम से कम और कुछ नहीं तो आठवें दिन तो हफ्ते में एक बार तो आकर मिल लिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में विरह में बहुत आकुल और विकल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं। अगला छंद है अब का समुझावती को समुझे बदनामी के बीजन बोए चुकीरी। सखी से कह रही है नायिका कि अब क्या समझा रही है, जो बदनामी होनी थी हो गई, बदनामी के जो बीज बोने थे वो बो चुके। अब का समुझावत को समझे, कौन समझेगा, किसी को अब कुछ समझाने से लाभ नहीं है। बदनामी के बीजन बोए चुकीरी, बोलिए बीज। इतनो हूँ विचार करो तो सखी, यह लाज की साज तो ध्वय चुकीरी। और अब तो इतना विचार करो कि ये जो लज्जा थी, ये समस्त लोक की मर्यादा, लाज लज्जा, ये अब प्रेम के वेग में धुल गई। अब इसका कोई स्थान शेष नहीं रहा। इतनो हूँ विचारी करो तो सखी, यह लाज की साज तो ध्वय चुकीरी। कभी ठाकुर काम न या सबको, करी प्रीति पतिव्रत ख्वय चुकीरी। ये सब चीज़ें अब मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती हैं। लोक की मर्यादा, बदनामी, ये सब चीज़ें अब व्यर्थ हो गई। अब तो पतिव्रत तक खो चुकी हैं ये विवाहिताएं हैं। तो कृष्ण की जब बांसुरी बजती है, गोपिकाएं कैसे बच्चों को छोड़कर, पति का खाना परोसते हुए छोड़कर भाग खड़ी होती हैं। तो कभी ठाकुर कामना या सबको, करी प्रीति प्रतीत पतिव्रत ख्वय चुकीरी। पतिव्रत तक खो दिया है। नेकी बदी जो लिखी होती भाल में, अच्छी या बुरी, अच्छाई या बुराई, जो भी इस भाग्य में किस्मत में लिखा था, होनी होती सो तो है चुकीरी। जो होना था वो तो हो गया हमारी किस्मत में, अच्छा या बुरा जो भी लिखा था। कवि कहता है कि वो हो गया, अब उसकी क्या चिंता करनी हमें, उसकी तरफ कवि ने संकेत किया। और अंतिम छंद है हम एक कुराह चली तो चली, हटको उन्हें ये ना कुराह चले। इस प्रेम के पथ पर आगे बढ़ते हुए मैं इस प्रेम मार्ग पर, प्रेम पथ पर, कुराह पर चल पड़ी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन बाकियों को तो बरजो, उन्हें तो समझाओ कि वो ये गलती ना करें जो मैं ऐसा जानती। प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। तो हम एक कुराह, एक प्रीत की राह पर चल चुकी, गलती हो गई, मैं तो चल चुकी जो करना था, जो चली। हटको इन्हें ये न कुराह चले, इनको तो समझाओ कि ये इस प्रेम की कुराह पर, सख्त वेदना पीड़ा की राह पर ये ना चलें। यह तो बलि आपनो सूझत है प्रण। ये तो जो अपना संकल्प है, प्रण है, यह तो बलि आपनो सूझतो है प्रण। ये तो अपने प्रण के कारण मैंने ऐसा किया। पालिए सोई जो पाले पले, उसी प्रण को पालो जिसका पालन हो जाए, निर्वाह हो जाए। क्योंकि प्रेम करना सरल है, उसका निर्वाह बहुत कठिन है। इसलिए नायिका कह रही है कि मैं तो ये गलती कर चुकी, लेकिन तुम इस रास्ते पर, इस पथ पर मत बढ़ो। कभी ठाकुर प्रीति करी है गोपाल सो। कभी ठाकुर कहते हैं कि गोपाल से, इंद्रियों के पालक कृष्ण से, गौओं के पालक कृष्ण से प्रेम किया। कभी ठाकुर प्रीत करी है गोपाल सो, टेरे कहो सुनो ऊंचे गले। खूब चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर आवाज लगाई, लेकिन कोई सुनता नहीं है।
ये जो प्रेम की पीड़ा है, इसका जो संप्रेषण है वो हो नहीं पा रहा। हमें नी को लगी सो करी हमने, हमें अच्छा लगा इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए, मन ने कहा प्रेम करने के लिए, हमने कर लिया। तो हमें नी को लगी, नी की लगी, हमें अच्छी लगी, सो करी हमने, तो हमने कर लिया। हम प्रेम के राह पर, मार्ग पर चलना अच्छा लगा तो हम चल पड़े। तुम्हें नी की लगो न लगो तो भले, और तुम्हें अच्छा लगे तो न लगे तो इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना है। पर मैं तो इस प्रेम के मार्ग पर चल चुकी और मुझे तो जो उचित लगा वो मैंने कर लिया। लेकिन तुम इस पथ पर बढ़ने से पहले इसके जो परिणाम है, इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनको अच्छी तरह पहले समझ लो। तो ये ठाकुर कवि के कुछ छंद थे जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित थे।